हेलो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम आप ये डिस्क्लेमर पढ़िएगा, बहुत अनिवार्य है। इसके बाद हम चार्ट का अवलोकन करते हैं कि चार्ट निफ्टी का क्या कहता है। तो इसको हम देखते हैं पहले। तो एट प्रेजेंट ये कार्य कर रहा है 17,650 के आसपास, ठीक है। और सुबह इसने खोला है सुबह नीचे कहाँ तक गया ये हम इसे चेक करते हैं। तो नीचे इसने 17,435 के करीब इसने लो बनाया है, ठीक है। और वहाँ से इसने रफ्तार पकड़ ली है। और ये जो आपका 100 DMA है 17,660, वहाँ तक इसने पहुँचने की पूरी कोशिश कर ली है। और इसके बाद हमारे पास पड़ता है 200 DMA जो 17,756 है। और वहाँ तक की तो उम्मीद हमें बिल्कुल भी नहीं है, आज की तारीख में तो बिल्कुल भी नहीं है। किंतु अब जैसा डाटा बना रहा है, जैसा ऑप्शन डाटा कह रहा है, उस हिसाब से PCR 59 आ गई है। कॉल में वॉल्यूम्स 21 लाख है, पुट में 1 करोड़ है। और इनका प्रीमियम भी अगर हम मैच करें तो निफ्टी यहाँ पर कॉल को रिकवर कर सकता है, मतलब कॉल को पैसा दे सकता है और पुट का प्रीमियम कम कर सकता है। अब बुधवार को फेड मीटिंग है जिसमें इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर करना है। 0.75 मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, इतना ही फेड देगा। अगर 0.75 इंटरेस्ट रेट ग्रो होता है तो मार्केट उसको पॉजिटिव लेगा। अगर उसने 1% का इजाफा किया तो फिर बाज़ार इसको नेगेटिव ले लेगा और बाज़ार सीधा नीचे 17,200-300 आ सकता है। तो इन चीज़ को ध्यान रखते हुए, इन आने वाली खबरों को ध्यान रखते हुए ही ट्रेड लीजिएगा। अभी फ़िलहाल का डाटा वो निफ्टी को कंट्रोल करने में लगा रहा है। और फ़िलहाल निफ्टी की 17,600 की पुट और 17,700 की कॉल को बराबर रखने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे आपको 17,600 की पुट 128 है, 17,700 की 122 है। अब यह देखा जाए तो कॉल 102 पर फ्राइडे क्लोज हुई थी, मंडे खुली है वो 99 पे, नीचे ले गया 65 तक। पर अब ये दोबारा 65 जाना बड़ा असंभव सा है। अब प्रीमियम एडजस्टमेंट करेगा और कॉल का प्रीमियम कम करेगा, क्योंकि पुट का प्रीमियम कम करेगा, क्योंकि इसने 2-3 दिन पुट को अच्छा पैसा दिया। तो मार्केट को हम प्राइस एक्शन से देखेंगे तो हमें बहुत अधिक नॉलेज मिल जाएगी कि बाज़ार, रेगुलेटर जो बाज़ार को वो किस तरह चलाता है। ऑपरेटर ठीक है, अपनी पोजीशंस बनाते हैं, और वो एक तरफ नहीं, दोनों तरफ ही पोजीशंस बनाते हैं, बल्कि 3 तरफ कहिएगा। पुट कॉल हो गया ऑप्शंस में, और तीसरा फ्यूचर में। तीनों जगह वो अपनी पोजीशन बना के रखते हैं, हेज करके रखते हैं जिसे कह लीजिएगा। और उसी हिसाब से वो अपने सौदे को काटते रहते हैं और जोड़ते रहते हैं जिस तरफ उन्होंने बाज़ार ले जाना। अब मुख्य खबर है बुधवार को आनी, तो बुधवार तक तो बाज़ार इतना ही जाएगा। मैक्सिमम कोशिश कर सकता है 700 तक ले जाने की, बल्कि 700 क्या कहें हम, ये तो हम चार्ट का ऑप्शन डाटा तो ठीक कर रहा है, पर ये भी फ़िलहाल यहीं रखेगा, 660 तक रखेगा। ज़्यादा 670-80 ले जाएगा, 700 नहीं ले जाएगा। यहीं से रिवर्ट मारेगा और उसके बाद प्रीमियम एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। एक हम ट्रेंड लाइन और बनाने की कोशिश करते हैं। हम इसको ले लेते हैं, यहाँ हमें दिख रहा है, और इसका हाई ले लेते हैं।
रेड से रेड का लेते हैं। तो मैक्सिमम फॉल तो वही है 17,500 के करीब आ सकता है। इस लाइन को, डेली लाइन ये नीचे होती जा रही है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये ट्रेंड लाइन है, ये इसका एंगल नीचे का है, और हमारे पास ऊपर की लाइन भी है, उसका एंगल भी नीचे का ही है। तो बाज़ार अभी तेज़ी के तो 800 से ऊपर तो भी बहुत ही मुश्किल है इस एक्सपायरी तक। हाँ, फेड का वो आ जाए और पॉजिटिव थोड़ी सी न्यूज़ हो तो फिर 800 से ऊपर टॉप जाएगा, ये कोशिश करेगा फिर ये यहाँ पर पहुँचने की। 757 को क्रॉस करना 200 डी में, और फिर हो सकता है इसके ऊपर ही रखे, फिर आने वाले समय में इसके ऊपर ही रखे, मतलब वो 18,000 की तरफ को ही जाना चाहिए, और इसी हिसाब से वो डाटा प्रिपेयर कर रहा है। तो यहाँ नीचे आप मान के चलिए आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, दो बाइंग भी मिले, बाइंग अपॉर्चुनिटी पुट कॉल दोनों में मिलेगी, पर ये बहुत ही डाटा को अध्ययन करने के बाद ही आप मालूम कर सकते हैं कि कब पुट में बैठना है, कब कॉल में बैठना है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास 17,600 टूटते ही हम कॉल पकड़ सकते हैं, 17,600 टूटते ही हम कॉल पकड़ सकते हैं, और 17,660-70 पे हम उस कॉल को काट सकते हैं अगर इंट्राडे ट्रेड करना है तो। पर मुझे नहीं लगता ये चांस देगा, ये मुझे लगता है कि अब ये पूरा दिन इन दो लाइनों के बीच में बिताने की कोशिश करेगा, ज़्यादा रेंज नहीं देगा। प्रीमियम को खाना है इसने, तो ज़्यादा रेंज नहीं देगा कि नए ट्रेडर ना घुस पाए। तो ये 17,660 मान के चलिए, और नीचे 17,618, अभी यहीं पे 618, बल्कि इसको आप ये कर लीजिएगा, सत्रह 604 इसके बीच में ही घुमाएगा। अगर 17,604 को तोड़ता है तो आप वेट कीजिएगा कितना इस रेड लाइन के नीचे मिले तो फिर कॉल में बैठें। इस 17,604 टूटने पर अगर यह नीचे की तरफ आता है तो इस रेड लाइन के नीचे कभी भी आपको मिले तो आप कॉल में बैठना। सिर्फ आज कल के लिए है ये, परसों कुछ भी हो सकता है, परसों ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो आज कल के ट्रेड के लिए बस इस रेड लाइन को फॉलो करें, इस रेड लाइन के नीचे जब भी मिले तो कॉल में बैठ जाए, और यहाँ आते ही आप कॉल को काट दें, पुट में बैठ जाए। दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं। डाटा ठीक है, डाटा इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि 17,500 की कॉल पुट में इसने 1,34,000 ओपन इंटरेस्ट कर दिया है, और यहाँ 17,700 की कॉल में 1 लाख से ऊपर था ओपन इंटरेस्ट, उसको घटा के 90,000 कर दिया है। तो 800, 17,800, 900 और 18,000 में लाख से ऊपर का वॉल्यूम है। और यहाँ इसने कुछ विड्रॉल करे हैं, कुछ वॉल्यूम्स 3,000, 4,000, 1,000। तो पर यहाँ ये आप गौर कीजिएगा 17,500, 400, 17,300, 17,200, 1,700 और 17,000। अगर यहाँ पर आप वॉल्यूम बढ़ता देखें तो कॉल में बैठें, ये मेरा तजुर्बा कहता है। तो इन चीज़ों को समझिए आप। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को चार्ट को अध्ययन करने का तरीका समझाना है। सौदा आप लें वो बाद की बात है, पहले आप इनको समझिए। जब आप ये 2-3 चीज़ें प्रॉपर समझ जाएंगे तो आपको सौदे में कभी नुकसान नहीं होगा। यहाँ आपको पीसीआर बताया हुआ है और वॉल्यूम्स बताया हुआ है। चार्ट में जाएंगे तो आपको ट्रेंड लाइन मिलेगी और नीचे आरएसआई मिलेंगे। आप देखो आरएसआई ये जैसे ही ये 29 पे आ गई थी, यहाँ से रिकवर कर लिया। ये रेड लाइन देख रहे हैं आप नीचे इस पर, और इससे ऊपर आते ही अब आरएसआई पहुँच गई है आपकी 60 पर। तो यहाँ आपको कॉल में बेनिफिट मिल जाता। अब आप ये ऊपर की ट्रेंड लाइन मान के चलिए, ये आ रही है 83 पे। अगर 83
RSI आते हैं तो बेझिझक होके बेचिएगा। आज और कल के लिए कह रहा हूँ सिर्फ ये, बुधवार के लिए नहीं है, बुधवार तो कुछ भी हो जाएगा। तो इन चीज़ों को समझिए आप। तो मुझे लगता है आज ये अब सुबह का इसने ट्रेड कर दिया और पुट को ये प्रीमियम खा रहा है, ठीक है, इसने पुट को काफ़ी पैसा दिया तो रिवर्स ले रहा है अपने को। अब कॉल को थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश करेगा, अभी उतना पैसा नहीं देगा कॉल को, क्योंकि आप इसकी तुलना 17,600 की पुट और 17,700 की कॉल में देखना। पर यहाँ पर 17,700 की कॉल जैसे 100 के नीचे जाती है तो आप बेझिझक कोई बाय करना इसको आज और कल के लिए, क्योंकि ये डाटा ऊपर के लिए तैयार कर रहा है। जब रिजल्ट आएगा तब की बात अलग है, वो बुधवार की बात है, तब तक हम दोनों तरफ सौदा लेके कमा सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान कीजिएगा और बाकी सब ठीक तरीके से सौदा कीजिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस पर मैं जोर नहीं दूंगा क्योंकि मेरा काम अध्ययन करना है, अध्ययन करवाना है। आप अध्ययन करेंगे तो ठीक है, लाइक सब्सक्राइब से क्या होगा, कुछ में नहीं होना। तो आप देखते रहिए, समझते रहिए और अपने आप को इस बाज़ार में परिपक्व बनाइएगा, मतलब एक्सपीरियंस बनाइएगा, सीखिएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखिएगा कि कहाँ पर बाज़ार किस तरह किस बात को लेकर, किस तत्व को लेकर एक्ट करता है और उसी हिसाब से वो अपना डाटा कन्वर्ट करता है। तो धन्यवाद। आपके लिए फिर एक वीडियो तैयार की जाएगी जो आप देख सकेंगे। धन्यवाद।